एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन क्या बचेगा? आपका नाम, आपकी पहचान, आपके रिश्ते, कुछ नहीं। उसी पल से लोग आपको नाम से नहीं, बॉडी कहकर बुलाना शुरू कर देंगे। बॉडी को उठाओ, बॉडी को यहाँ से लेके जाओ, यानी आपकी पूरी पहचान सिर्फ एक निर्जीव शरीर तक सिमट जाएगी। और तब एहसास होगा कि जिस जीवन को हमने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिताया, वह असल में हमारा था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाली हैं उस गहरी सच्चाई के बारे में जो मृत्यु के बाद हमारा इंतजार करती है। आज हम जानेंगे कि क्यों हम अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को भूलकर सिर्फ इस शरीर के पीछे भागते रह जाती हैं। और इसी सफर में आज श्री कृष्ण हमें समझाएंगे कि जीवन का असली मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को खोजना और खुश रहना होता है। जब मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने, उन्हें प्रभावित करने और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में लगा देता है, तब वह धीरे धीरे अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा की आवाज को खो देता है। श्री कृष्ण हमें गीता में यही सिखाती हैं कि तुम्हारा जीवन दूसरों की नजरों में अच्छा लगे या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जीवन से संतुष्ट हो। क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उसी दिन से आपका नाम लोगों की जुबान से मिटने लगेगा। जिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वही लोग आपको नाम से नहीं, बॉडी कहेंगे। बॉडी को उठाओ, बॉडी को यहाँ से जल्दी लेके जाओ। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की सच्ची सीख। वे कहते हैं, यह शरीर तो नश्वर है, असली तुम तो वो हो जो एक पवित्र आत्मा है, जो कभी ना जन्म लेती है ना मरती है। लेकिन तुमने जीवन भर उस शरीर को सजाया और आत्मा को भूखा छोड़ दिया। मृत्यु के बाद जब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि एक बॉडी कहकर बुलाती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारी असली पहचान शरीर नहीं था, बल्कि वह चेतना थी जो तुम्हें जीवंत बनाती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह ना जन्म लेती है ना मरती है। इसलिए मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने नश्वर शरीर के लिए तो भागते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की शांति के लिए कभी नहीं रुकते। इसलिए अब समय है दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय अपनी आत्मा को खुश करने का। अगर तुम्हें हंसना पसंद है तो इतना हंसो कि आंखों से आंसू निकल आए। अगर तुम्हें नाचना पसंद है तो चाहे जैसा भी नाचो, लेकिन दिल से नाचो। अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो घूमो, लेकिन तस्वीरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए। क्योंकि दोस्तों, मरना तो एक दिन सबको ही है, पर मर जाना नुकसान नहीं है। असली नुकसान है जीते जी अपनी आत्मा को मार देना। तो मुस्कुराओ, जियो और खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने आप से मत भागो, बल्कि अपने आप में रम जाओ। दुनिया तो तुम्हें बार बार दुख देने की कोशिश करेगी, तुम्हें जज करेगी, पर तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अपनी आत्मा के साथ
न्याय करो। जीवन को ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ एक उत्सव हो, मगर यह सब कुछ बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची प्रसन्नता के लिए करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी है। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय अपनी आत्मा को शांति दो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है और यही है श्री कृष्ण की सीख का मार्ग। अंतर मन की यात्रा करो, आत्मा को स्वतंत्र करो और जीवन का सच्चा आनंद लो। और यह कभी मत भूलो कि तुम यहाँ इस धरती पर किसी दूसरे की उम्मीदों का बोझ उठाने नहीं आए हो, बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी में जीने आए हो। तुम्हारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, यह ईश्वर की एक रचना है जो तुम्हें सिर्फ यह कहती है कि जियो, पर पूरे दिल से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक यह संसार तुम्हारे दुख का कारण बनता रहेगा। आइए दोस्तों, आज से ही अपने भीतर उतरने की यात्रा शुरू करें। उस जगह पर जहाँ शांति है, जहाँ सत्य है और जहाँ श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, तुम्हारे असली रूप यानी तुम्हारी असली आत्मा के साथ। क्योंकि वह आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं है, वह परमात्मा का ही तो अंश है, शुद्ध, पवित्र, शांत और दिव्य। लेकिन जब हम इस संसार के मोह, लालच, क्रोध और पाप में फंसते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा को भी मैला कर देते हैं, जिसे प्रभु ने शुद्ध भेजा था। हम उसे संसार की धूल से ढक देते हैं। श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं, जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं, तब तक आत्मा स्वच्छ नहीं, और जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं, तब तक परमात्मा से मिलन संभव नहीं। यह हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि जिस चीज को परमात्मा ने हमें सौंपा, उसे वैसे ही पवित्र, शांत, आनंदित रूप में उन्हें वापस लौटाएं। अब क्या सोचने लगे, क्या लौटाना है? ईश्वर को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा दिखावा। उन्हें चाहिए तुम्हारा साफ हृदय, सच्चा प्रेम और तुम्हारी पवित्र आत्मा। जैसी परमात्मा ने तुम्हें सौंपी थी, वैसे ही पवित्र आत्मा। तो दोस्तों, आइए इस जीवन को एक अवसर समझें, खुद को जानने का, आत्मा को निखारने का और अंत में उस परम सत्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाने का। यही सच्चा योग है और यही श्री कृष्ण का मार्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से ही एक छोटा सा वादा करें, खुद से प्यार करना शुरू करें, अपनी आत्मा की सुने और उस परम शांति की तलाश शुरू करें जो आपके भीतर ही है। अगर यह संदेश आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जीवन बदलने वाली सीख आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, आज आप अपनी आत्मा को खुश करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपकी खुशी ही हमारा मकसद है। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।